रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारा फिर वही पड़ाव, नया एपिसोड, नया टॉपिक, नए एक्सपर्ट्स। आज हमारा जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। हम लोग इसके बारे में बहुत बात कर भी चुके हैं, लेकिन किसी से बात करना जो कि इस टॉपिक पे नॉट जस्ट रिसर्च कर चुके बट उसको जीती है रोज की रोज, ऐसे लोगों से बात करने में आप सबको पता ही है मजा अलग है, एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज टोटली डिफरेंट। तो कुछ ही देर में आपको मैं मिलवाने वाली हूँ हमारे एक्सपर्ट से, बट इन द मीन टाइम आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुना और इट हैज नथिंग टू डू विद रसोई और व्हाटएवर इट इज, बट मुझे उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो हमारी जिंदगियों को हेल्प कर सकती है इन मेनी वेज। तो उस पॉडकास्ट के बारे में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। दिस इज अ पॉडकास्ट कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलर्स, which is ranked at number 16 in India and is also featured among the 5% top podcasts worldwide. Now, this is run curated by Shubham Agarwal, और इसके अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, खासकर about tips with life and in career, some of the facts that we hardly know या हम ध्यान नहीं देते। तो इन बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं शुभम अपनी बहुत ही माहिर बिजनेस लीडर्स के साथ। They're business leaders who are prolific and are from all across the world. In fact, एक recent conversation में Shubham has spoken with Mr. R.C. Bhargava, who is the existing chairman of Maruti Suzuki, and asked him how he built Maruti Suzuki to where it was. तो इस तरह की बातें हमको सुनकर हमें खुद को भी पता चलता है कि what are those little things, what are those little hacks in life and career that we probably need to pick up and learn from these leaders who shared through their stories how they've gotten to where they have. तो ये जो पॉडकास्ट है आपके सारे फेवरेट पॉडकास्टिंग चैनल्स पे अवेलेबल है, एंकर पे है, एप्पल पॉडकास्ट पे है, गूगल पे है, स्पॉटिफाई पे है। सो आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस विथ यू। एंड जब भी आप लोगों को वक्त मिले, डू गो अहेड एंड गिव इट अ लिसन। इट्स कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलर्स। सो दैट वाज दैट, एंड नाउ वी आर बैक टू आवर ओन पॉडकास्ट एंड हमारे अपने शो पर। अब मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको प्रीति कपासी से। प्रीति कपासी हमारे को बहुत कुछ बताने वाली है वीगनिज्म के बारे में, जो हमको सबको पता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह की जो बातें होती है ये सब उस पे आ रही हैं। सो विदाउट मेकिंग हर वेट एनी फर्दर, लेट मी वेलकम प्रीति। नमस्कार, वेलकम टू रसोई के रहस्य। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। Thank you very much, Payal. It's my pleasure and it's an honor to be with you at रसोई के रहस्य। and मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको बताना चाहूंगी कि मेरा जो आपके साथ का लास्ट 2-3 दिन का इंटरेक्शन है उससे मेरी खुद की लाइफ बहुत एनरिच हो गई है, बहुत बदल गई है। एंड मुझे लगता है कि मैं जितनी पहले कॉन्शियस नहीं थी, आज शायद कुछ ज्यादा कॉन्शियस हूँ 3 दिन पहले से। एंड आई ओwe it to you for opening up my eyes to so many things we take for granted. Thank you so much. That's wonderful and that's so kind of you to say. हम लोग सब एक दूसरे से सीखने के लिए ही बैठते हैं और I'm happy that interactions help each other and हम सबकी दुनिया थोड़ी थोड़ी करके बड़ी होती है और खुलती जाती है। तो आज के शो शुरू करने से पहले I will leave it to you. आप हमें बताएं कि who is प्रीति कपासी and what is she? मेरा करियर मोस्टली कॉर्पोरेट में रहा है, बैंकिंग, एयरलाइंस, HR, एंड काफी साल हम लोगों ने बैंगलोर में अपना एक रिटेल का स्टोर भी चलाया था ऑलमोस्ट 15 इयर्स के लिए, और मैं लास्ट 20 इयर्स से गिफ्टिंग इंडस्ट्री में भी हूँ। तो एक्चुअली फूड हमारे लिए क्या होता है कि फूड इज फॉर फैमिली। एक मदर होती है वो या कोई भी गृहिणी होती है वो खाना अपनी फैमिली को नरिश करने के लिए बनाती है।
करेक्ट। कि आज मेरे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट फूड मिले, उनका बेस्ट ग्रोथ हो। तो आई वॉज अ टिपिकल गृहिणी इन दैट वे कि हाँ, मेरा अपना एक कॉर्पोरेट करियर था, बट फॉर मी फूड वॉज लिमिटेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरा कोई प्रोफेशनल फूड में एंटर करने का कभी कोई विचार नहीं था। जबकि मुझे काफी लोग बोलते थे यार तेरा खाना अच्छा है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग, बट इट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज एवर गोइंग टू परस्यू। पर जिस वक्त मैं वीगन बनी ऑलमोस्ट 4-5 years बैक, तब उस वक्त बहुत सारे ऐसे खाने की चीजें जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी हम लोगों ने एक एक्सेप्टेड फैक्ट लिया हुआ था, तो वो मेरे को अवेलेबल नहीं हुई। तो मेरा ऑलरेडी डिसीजन था, मुझे जब मैंने एक्चुअली दूध छोड़ा या दूध के पदार्थ छोड़े, मुझे नहीं पता था वीगन क्या होता है। उस वक्त मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस एज अ वर्ड पता था, पर वो क्या है वो मुझे एक्चुअली डीप में नहीं पता था। तो आई वुड लाइक टू शेयर विद पीपल दैट आई एम माई सेल्फ लैक्टोज इंटॉलरेंट, जो कि मुझे सिर्फ वीगन बनने के बाद मालूम पड़ा। मुझे उसके पहले नहीं मालूम था कि आई एम अ लैक्टोज इंटॉलरेंट, बिकॉज हमने कभी ये साइंस पढ़ने नहीं सीखे। एंड इन साइंस को हमारे पेरेंट्स ने जैसे इंटरप्रेट किया है, आज की जनरेशन उसको थोड़ा डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रही है, बिकॉज सोशल मीडिया है, नॉलेज है, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है अभी। करेक्ट। तो उस वक्त मैंने मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स, कर्ड, दही, छाछ, मतलब अपना पनीर है, बटर है, मिठाइयाँ हैं, हर चीज, मतलब आप देखिए तो एक इंडियन फूड में जो वेजिटेरियंस हैं स्पेशली, उनके लिए मिल्क बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड आइटम ऑफ फूड है। इन टुडेज डेट मिल्क इज पॉइजन। नाउ हम ये कहेंगे कि ये मिल्क आज सडनली पॉइजन कैसे हो गया? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो हम लोग दूध पीते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिकॉज उस जमाने में जो मिल्क था और आज का जो मिल्क है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। The whole process is different, the cows are different, the humans have evolved to a certain extent, plus जो एशियन पॉपुलेशन है, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस का, कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है, देन वी विल गो टू दिस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है कि लैक्टेज इज बेसिकली अ शुगर which is found in the milk of any being, चाहे वो ह्यूमन बीन हो या एनिमल हो, हर एक के मिल्क में लैक्टेज होता है। लैक्टेज इज अ टाइप ऑफ शुगर। तो शुगर जो है ये जब हमारी बॉडी में जाता है किसी बच्चे के या अडल्ट के, तो बॉडी हैज टू प्रोड्यूस एन एंजाइम टू डाइजेस्ट द शुगर, टू ब्रेक द शुगर। नाउ बच्चों में भगवान ने ये नेचुरल दिया हुआ है, मतलब यदि आप भगवान नहीं मानते हो तो साइंस ने, जो भी हो, तो दिस अकर्स नेचुरली इन अ ह्यूमन बॉडी, दिस एंजाइम्स। एंड एज वी ग्रो ओल्डर, जब हम धीरे धीरे अडल्टहुड में एंटर करते हैं, तो 70 to 80% ऑफ अडल्ट्स के बॉडी में से ये एंजाइम खत्म हो जाता है, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। Only 20-30% people still continue to produce, and that 30% population is a European population. Okay. So practically the whole of Asia does not have an enzyme to digest this lactose. Wow. Okay. तो आप कोई बॉडी में ऐसी चीज डाल रहे हो जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए बॉडी को बहुत एफर्ट करना पड़ता है। एंड वो आप मतलब किसी गाड़ी जो पेट्रोल से गाड़ी चल रही है उसमें भी आप डीजल डाल रहे हो, तो जो रेपरकशन होगा वही रेपरकशन हमारी बॉडी में हो रहा है। उससे क्या होगा, एक आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। नाउ दिस वाज माय प्रॉब्लम एज अ चाइल्ड। एवरी टाइम आई वुड ड्रिंक मिल्क, I would need to go to the washroom. Absolutely. उसको हमारे पेरेंट्स ने कैसे इंटरप्रेट किया कि पेट साफ आ गया। वो पेट साफ नहीं आया था, वो इनडाइजेशन था। 40 years with that. 40 years of my life, 45 years of my life, I lived with it, not knowing why I was having all these problems. दूसरा, आपको ब्लोटिंग हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है। तो वॉमिटिंग एंड ऑल इज अ स्लाइटली एक्सट्रीम रिएक्शन, बिकॉज वॉमिटिंग होगा ना तो आप हमेशा रिएक्ट करोगे और डॉक्टर के पास चले जाओगे। बट ये जो ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है, गैस है, फ्लैटुलेंस है, ये सब हम लोग एक एक्सेप्टेड फैक्ट मानते हैं। मतलब आपके घर में कोई गैस पास कर रहा होगा तो आप उस चीज को कभी नोटिस भी नहीं करोगे, ठीक है ना। बट दिस पार्टिंग इज part of the lactose intolerance science. The lactase in the body, because it's not been able to digest, it stays in the body and it ferments. वो जो fermentation होता है उससे बॉडी में गैस क्रिएट होता है, इसलिए वो बॉडी में आपको गैस क्रिएट होकर ब्लोटिंग होता है।
So Correct. if you have any signs, you should not ignore it, because ultimately it will affect your kidney and it will affect all your other body functions. और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप 40-50 प्लस के हो जाएंगे, जब आपकी बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, जब आपकी मशीनरी थोड़ी पुरानी हो जाएगी, तब सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे और तब तक ना बहुत देरी हो जाती है कभी कभी। लोग कहते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट मील. Milk is not a complete meal. Milk is a complete meal only for the baby of that species. Right. काउ का मिल्क है, उसका जो स्ट्रक्चर है, या बफेलो के मिल्क का, या कैमल का, या गोट का, उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन मिल्क के स्ट्रक्चर से बहुत अलग है. Right. आज ह्यूमन बेबी जब जन्म लेता है और उसका जो ग्रोथ होता है और एक काऊ के बच्चे का जो ग्रोथ होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. सो द ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो एनिमल बेबीज के लिए एनिमल मिल्क में बहुत ज्यादा होते हैं. तो ये जब हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स हम इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ हाईली डेवलप्ड ब्रेस्ट इन गर्ल्स, ब्रेस्ट इन बॉयज. देन कई बार किसी का डील डॉल बड़ा अच्छा सा होता है, तुम कहते हो ये इसका डील डॉल कितना अच्छा है. एक्चुअली वो डील डॉल अच्छा इसलिए है क्योंकि उससे वो ग्रोथ हार्मोन्स इंजेस्ट किए गए हैं, वो नेचुरल नहीं है. तो इसलिए वो ऐसा देखिए, अब टिपिकल वो हरियाणा में और गुजरात स्पेशली काठियावाड़ के एरिया में, सब एरियाज में जहाँ पे दूध का कंजम्पशन बहुत हाई है, वहां पे सबका बॉडी बिल्ड बहुत बड़ा बड़ा होता है. They are not people. Now the moment you go to Kerala, the moment you go to West Bengal, on these areas where milk consumption, go to Northeast, where the milk consumption is one of the lowest. Look at their builds. The builds are so petite. Right. So this is something which you have not noticed ever till you read about it. Correct. एक ये भी फर्क है कि ग्रोथ हार्मोन्स, अब ग्रोथ हार्मोन्स का एक दूसरा नेगेटिव क्या है कि अभी जो काउस हैं उनको काफ को जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए, ताकि वो जल्दी बड़ी हो जाए, जल्दी उसको वो लोग इम्प्रेग्नेट करके उसका बच्चा पैदा कर सके ताकि उसका दूध निकाल सके, तो उसको हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं और वो सारे हार्मोन्स मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं. That is the number one reason for all the diseases today we are facing. Acne, multiple sclerosis, kidney function issues, breast cancer, prostate cancer, all these are happening because of this. Amazing. What a crazy cycle of life this is really. And हम लोग मिल्क पीते हैं किस लिए कि हमको कैल्शियम चाहिए. कहते कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी दूध नहीं पिएंगे तो. The studies show that the milk drinking nations of the world, जहाँ पे सबसे ज्यादा मिल्क का कंजम्पशन होता है, वहां पे cases of osteoporosis are highest. Okay. All right. हमारे ना हर एक के फैमिली में कैल्शियम डेफिशिएंसी है. क्यों है भैया? बचपन से दूध पी के बड़े हुए हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, क्या नहीं खाया? कहाँ से आई डेफिशिएंसी? बट आज के दिन भी धारणा यही है. अब तो खैर बहुत कुछ बदल गया विद द यंगस्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट अदरवाइज अगर आज भी हम देखें तो कई जगहों पर यही होता है कि एग्जैक्टली लाइक वी वर डिस्कसिंग, बच्चे को मार मार के दूध नहीं पीना. तो मुझे याद है हम लोग को बचपन में कभी, जब आई वाज नेवर मिल्क ड्रिंकर एंड हर टाइम प्रॉब्लम होती थी, तो आई लिटरली रिमेम्बर नाक बंद करके वो छोटे वो फीडर्स आते हैं थोड़े चोंच वाले, दूध डालकर उसमें. आई थिंक आई यूज्ड टू ऑब्जर्व सम अदर चाइल्ड बिकॉज इट्स सो इनग्रेन्ड इन माय माइंड. बट नाक बंद करके बच्चे को उसमें मुंह में ठूस रहे हैं दूध एंड द चाइल्ड इज वेलिंग अवे. रूह अफ़ज़ा देता था मिल्क में हमेशा, तो रूह अफ़ज़ा ने खाली आपको मिल्क नहीं दिया, रूह अफ़ज़ा में इतनी शुगर है, आपने बच्चे को शुगर से ही मार डाला. करेक्ट. So you are feeding a child milk, but disguising it. Now disguise करने के लिए आपको चीनी डालनी पड़ेगी. Correct. आप चाहे चॉकलेट डाल लो उसमें, चाहे मैंगो डाल लो, चाहे बनाना डाल लो, कुछ भी डाल लो, आपको चीनी तो डालनी पड़ेगी. बच्चा बिना चीनी के नहीं पीने वाला. आप ना तो उसको दूध दे रहे हो, आप उसको साथ साथ मतलब दूध का लैक्टोज तो जा ही रहा है, शुगर, आप ऊपर से और शुगर दे रहे हो उसको. एंड शुगर स्टंट्स ग्रोथ, mental growth. The best way to have ideal mental growth for a child is coconut milk. Coconut milk has the best enzymes, best proteins, best vitamins for a child's brain development. और हम बच्चों को भेज ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स में, ट्यूशन इंस्टीट्यूट में मत भेजो ना, उसको डिसेंट खाना खिला दो ना. तुम उसको जो चीज भर भर के पिज्जा खिला रहे हो जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, उससे अच्छा तुम उसको डिसेंट खाना खिला दो. पर नहीं, आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को खाना खिलाने का, तो जो खाता है बच्चा खाने दो उसको. That's also another thing. A lot of people, you hear that as well, कि जो खा रहा है बस कम से कम वो तो खाए.
खा लिया ना, बस पेस्ट्री खा ली बच्चे ने, अरे पेस्ट्री में है क्या, केमिकल कलरिंग है, शुगर है एंड पाम ऑयल है। So, आप इसमें अगर ये इस तरह का हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि इंटॉलरेंस जो बेसिकली लाइक यू एक्सप्लेन्ड वेरी वंडरफुली कि ह्यूमन बॉडी एंड सोर्स ऑफ मिल्क आर बेसिकली एट ऑड्स विद ईच अदर, वो इम्बैलेंस है ही, इट्स अ नेचुरल इम्बैलेंस। लेट्स मूव ऑन टू दिस एंटायर मूवमेंट दैट इज वीगनिज्म। आज के दिन में देयर आर टू डिफरेंट स्कूल्स दैट वी सी। वन सेट ऑफ पीपल जो कि वीगनिज्म, you know, they want to be vegan out of choice for whatever their ideologies might be, save the earth या save the environment या जो भी हो। दूसरे ऐसे हैं जो जैसे आपने रियलाइज किया कहीं आगे जाकर कि ये लाइफस्टाइल चेंज जरूरी था टू बी एबल टू लिव एंड सर्वाइव इन अ हेल्दी। तो ये इसको अब हम आगे किस तरह, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग अगर हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है? लाइक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ कल्चर शॉक एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू नो इट टेक्स अवे फ्रॉम योर रेगुलर कंजम्पशन। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में दूध का एक पैकेट तो फ्रिज में पड़ा ही होता है, दही तो जमा ही होता है, ऊपर से मलाई आती है, उसमें से घी तो निकल ही आता है, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स इतने अलग अलग किस्म के, और हम लोग उसको मैरिनेड्स में यूज कर लिया हमने, आज और कुछ नहीं समझ में आया तो रायता बना लिया। सो इट्स सच अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। तो अगर इससे हमको हटकर, खासकर यू नो इफ वी आर टू लुक एट पीपल लाइक अस हु लिव विद विजन इम्पेयरमेंट एंड हैव टू डील विद अ होल लॉट ऑफ अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम, तो ऐसे में हम किस तरह इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं एज इन रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं? Okay, first I'll go back a little bit. I didn't become vegan for health reasons, very frankly. Okay. I became vegan for ethical reasons, क्योंकि मैंने अपनी नजरों से देखा था कि जो न्यूबॉर्न काफ होता है उसको वो लोग, जब इंडिया में आप काऊ को स्लॉटर नहीं कर सकते लीगली, तो जो मेल काफ होता है वो डेयरी इंडस्ट्री में इट्स एन इंडस्ट्री वेस्ट, बिकॉज उसका कोई काम नहीं। जब काउस को इम्प्रेग्नेट करते हैं तो आर्टिफिशियल इम्प्रेग्नेशन होता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जब उसको इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं तो काफ बुल का काम खत्म हो गया, बुल की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आजकल खेतों में बुल नहीं लगते हैं। करेक्ट। ट्रैक्टर है तो बुल का कोई काम नहीं है, बुल का कोई काम नहीं है, तो आप काफ को बड़ा करके क्या करोगे, बिकॉज आप उसको जिंदगी भर खिलाओगे किस चीज के लिए? ही इज नेवर गोइंग टू बी अ इनकम जनरेटिंग एनिमल फॉर यू, तो आप उसको मार डालोगे। आप उसको लीगली मार नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, बच्चा पैदा होगा ना, आप उसको छोड़ दोगे माँ के सामने में ताकि माँ दूध देती रहे, पर आप बच्चे को उसका दूध नहीं पीने दोगे। 4 दिन में बच्चा बिलक बिलक के दूध के लिए माँ के सामने रो रो के मर जाता। दिस इज हाउ काव्स आर किल्ड, और ये मैंने अपनी नजरों से देखा। जब एक बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, सेकेंड टाइम जब मेरी जली, तब मैंने कहा यार कि is this because I want to drink that milk? I will not drink that milk. And it was later I realized that there are a lot of other people like me who saw the same thing or heard about the same thing and became vegan. So ethical vegan वो होते हैं जो एनिमल क्रूअल्टी के अगेंस्ट में होते हैं, इसलिए वो वीगन है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि हम जो ऑल्टरनेटिव खा रहे हैं उसका वो हेल्दी है नॉन हेल्दी है क्या है, हम एनिमल को क्रूअल्टी से बचाएंगे चाहे हम खुद मर जाएं, वो हम एनिमल पे क्रूअल्टी नहीं होने देंगे। ये जो अवेकनिंग है ना हेल्थ वाली, वो थोड़ी सी लेट आती है, वो थोड़ी सी डाउन द लाइन आती है कि यदि मुझे जीना है और मुझे एनिमल्स के लिए सपोर्ट में कुछ काम करना है तो मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं हेल्दी नहीं हूं ना तो लोग फिंगर्स पॉइंट करेंगे मुझ पे कि तू वीगन है इसलिए तू हेल्दी नहीं है। तो दैट्स व्हाई द हेल्थ एंगल केम इन, and then slowly you become aware about reading labels, reading about nutrition, stuff which you've never worried about in life. And that's when the environmental angle comes in, when you realize what are water footprints and what are carbon footprints and what are gas emissions, and all this comes in much later. The movement of veganism which is happening in Europe is primarily cruelty and environment based. It is not health based. बिकॉज आप यदि ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे ना तो वो कोई बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब मीट का जो ऑल्टरनेटिव आता है मॉक मीट, इट्स अ हाईली प्रोसेस्ड मॉक मीट, इट्स अ हाईली एनीथिंग हाईली प्रोसेस्ड कैन नॉट बी हेल्दी। So I perceive that this is a phase, and like every society goes through change, this is a change that is happening. Eventually healthier versions will come into the market when people will say नहीं हमको ये नहीं खाना है, हम ये नहीं खाएंगे, this is junk. So healthier versions will come in. Now, best is to cook at home, because right now vegan food in the market is fairly expensive. There are a lot of people who just eat vegan food
they are on a plant-based diet. They don't give up silk, they don't give up leather because they're not bothered about the cruelty. So they're just saying कि हमको अपने health improve करना है, तो वो plant-based diets पे होते हैं. जो अपने celebrities हैं, you hear of cricketers going vegan, वो actually vegan नहीं होते हैं, वो plant-based diet पे होते हैं. दोनों में बहुत marked difference है. Now हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो हम लोग एक ही चीज पे स्ट्रेस कर रहे हैं, वो है डेयरी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा इंग्रेडिएंट है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगी, वो है हनी. अगेन हनी इन आवर इंडियन कल्चर, दवाइयां हनी के साथ ली जाती हैं, दूध में हनी खाते हैं, दूध हम लोग नींबू पानी में हनी लेते हैं. बट जो हनी एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, यदि मैं उसको एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊं तो आप ये सोचिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं और आप सेविंग्स अपने बैंक में डालते जाते, फिर पैंडेमिक होता है, सब शट डाउन हो जाता है और आपकी जॉब चली जाती है, आपको रिलाई करना पड़ेगा आपकी सेविंग्स पे. अगले दिन आप सुबह उठते हैं, पेपर खोलते हैं, पेपर में लिखा कि आपका बैंक बंद हो गया. व्हाट इज दैट यू विल गो थ्रू? यू डोंट हैव अ जॉब, देयर इज अ लॉकडाउन एंड योर बैंक सेविंग्स आर गॉन. That is exactly what honey is. Honey is food which bees collect थोड़ा करके, ताकि जब उन महीनों में जब उनको फूड नहीं मिलेगा तब वो लोग इसको कंज्यूम कर सके. हम लोग क्या करते हैं, हम वो उनसे ले लेते हैं. So it's like your bank shut down on you. So that's why it's my earnest request कि आप प्लीज यदि हनी कंज्यूम करते हैं तो think twice. There are a lot of alternatives available to honey. Honey is not an essential product जिसके बिना मर जाएंगे, nor is milk. Now a lot of people look for alternatives. कि मिल्क का क्या ऑल्टरनेटिव है, दही का क्या ऑल्टरनेटिव है, पनीर का क्या ऑल्टरनेटिव है. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत नहीं. ऑल्टरनेटिव्स हमारी सिर्फ एक आदत है और आदतें बदली जा सकती है. तो यदि आप अपनी आदत को, आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट, यदि धीरे धीरे आप बदल सकते हैं तो फोकस ऑन दैट रादर देन लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव. यदि आप चाय पीते हैं सुबह तो चाय मत पीजिए, ब्लैक टी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए. आई हैव सत्तू का ड्रिंक एवरी मॉर्निंग व्हिच आई अर्लियर वाजंट हैविंग. आई एंजॉयड हैविंग माय सत्तू का ड्रिंक. कभी मुझे मन करता है तो मैं अजवाइन के पत्तों को नींबू और कुछ भी हर्ब्स के साथ बॉईल करके पी लेती हूँ. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू which are much easier, much healthier, which doesn't require to have a tea or a coffee alternative. ऐसा नहीं कि मैं चाय वैसे नहीं पीती थी पहले भी, ऐसा नहीं कि मैं कॉफी नहीं पीती हूँ, but I have coffee once a month maybe. That too आज शौक चला, चलो आज कॉफी पी लेते हैं. And end of it, I realized कि मुझे इतना मजा भी नहीं आया था, मैंने पता नहीं क्यों पी थी. तो वो आदत छूट गई. And I'm talking about myself where I needed 1 glass of cold coffee with vanilla ice cream every morning. Breakfast was 1 glass of cold coffee. Vanilla ice cream was a little bit too much, but that was an indulgence. During the whole day, I would ensure I was not having any other sugar, but I was addicted to it, thoroughly addicted to it. Cafe Coffee Day ka Cafe Frappe was my addiction. So today you put that in front of me, I cannot swallow one sip of it. It repulses, it revolts me. I feel I'm sitting under udders of a cow and I can smell her udders. Literally, I'm not exaggerating. यदि दूध वाला चाय या कॉफी मेरे नाक के नीचे आकर रख दोगे तो मुझे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग चालू हो जाती है. क्या हुआ है, वो मेरे सिस्टम से निकल गया है. Like जो बच्चा जो छोटा रिजेक्ट कर रहा था मिल्क को, आई एम एट दैट स्टेज व्हेन आई एम रिजेक्टिंग मिल्क, सेइंग मुझे नहीं चाहिए, प्लीज ले जाओ यहाँ से. सो डोंट लुक फॉर ऑल्टरनेट्स फॉर एवरीथिंग. If there is something you can live without, try to live without it. For 4 years, I didn't have पनीर का alternative because मुझे टोफू नहीं अच्छा लगता था. मैंने पनीर का alternative नहीं खाया. मैंने कहा मुझे नहीं खाना ये, मैं पनीर नहीं खाऊंगी, मुझे चलेगा, पर मुझे ये नहीं खाना. अभी इसमें फिर साथ में ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद थिंग्स लाइक दैट, स्पेशली जब ट्रांजिशन हो रहा है, एंड मोस्ट पीपल टेंड टू थिंक कि यू सी थिंग्स इन द मार्केट लाइक यू सेड कि एट द एंड ऑफ द डे एज अ कंज्यूमर हम तो वही देखेंगे जो हमें मार्केट में दिखेगा. या आजकल तो वर्ल्ड वाइड वेब हैज सो मच मोर, सम ऑफ व्हिच इज यू नो अ मार्केटिंग गिमिक्स, देयर इज अ मिथ एंड देयर इज अ रियलिटी. सो बहुत कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन हम लोग को बहुत मिलता है, खासकर थिंग्स लाइक आमंड मिल्क. समबडी विल से आमंड मिल्क पियो, फिर कोई बोलेगा कोकोनट मिल्क पियो, फिर कोई बोलेगा कुछ और पियो, फिर बोलेंगे सोय मिल्क पियो, फिर समबडी विल टेल यू दैट ओ बट सोय
cannot be digested by the human body. Also tofu वगैरह सब पहले बहुत चलता था, so much that people say even dogs को जो kibble देते हैं जिसमें कि soy होता है, that is bad for even an animal and that kind of stuff. So there's a lot of very very contradictory information that as an ordinary user हम लोग confuse हो जाते हैं. तो इसके लिए if you can give us some information, some tips, like you said, expensive हैं, कुछ चीजें expensive हैं, कुछ चीजें अगर हम लोग घर में कर सकते हो ऐसे है which we can manage on our own at home, ऐसे कुछ अगर हो तो that be really helpful. Definitely. See, जब आपको confusion होता है ना किसी चीज का, तो I will say कि आपने जो सब पढ़ा है और जो सुना है उसको आप लिख लीजिए एक पेपर पे, बिकॉज जब हमारे माइंड में होता है ना तब कंफ्यूजन होता है. जब आप उसको पेपर पे लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है. यदि आपको किसी ने बोला कि फॉर एग्जांपल सोया ह्यूमन बॉडी नहीं कंज्यूम कर सकता, नहीं डाइजेस्ट कर सकता, या उसमें एस्ट्रोजन होता है, या उसमें ये है वो है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया मिल्क नहीं पीता, वो लोग सोया पे ही जीते हैं. होल ऑफ चाइना, कोरिया, सिंगापुर, ऑल दीज नेशंस, दे आर नॉट मिल्क ड्रिंकिंग नेशंस, दे सोया कंज्यूमिंग नेशंस. पूरा का पूरा कंट्री सोया पे है. तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सोया कंज्यूम नहीं कर सकते हैं? मतलब ये बहुत लॉजिकल चीज है. मैं साइंस में तो जा ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ लॉजिक पे जा रही हूँ इस वक्त. ठीक है, कोई भी पैकेज प्रोडक्ट, चाहे वो मिल्क हो, आमंड मिल्क हो, डेयरी मिल्क हो, नॉन डेयरी मिल्क हो, उससे बेहतर है कि आप घर पे बनाइए. और वीगन मिल्क तो बनाना इतना इजी है ना कि मैं कहती हूँ यदि आप उसको मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा आप आलसी हो, बहुत ज्यादा. क्या करना है आपको जो भी नट या सीड का मिल्क पीना है, आपको उसको वो सोक करना है 4 से 5 घंटे जितना अपने, और उसका जो सोकिंग वाटर है उसको आप फेंक देंगे, उसको वॉश कर लेंगे. बादाम को छीलना है छीलिए, नहीं छीलना नहीं छीलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने एक बार सोक कर दिया तो इट इज ओके. जितना आपने कटोरी के नाप से नट्स या सीड्स लिया था उससे 4 to 6 टाइम्स वाटर डालिए. जो अपना अमूल का दूध आता है वो ताजा आता है, जो हम लोग चाय वाय में पीते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड्स में एक ताजा यूज होता है. ठीक है, तो यदि आपको वो वाला कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप 5 से 6 टाइम पानी डालेंगे. और ये थोड़ा मोटा दूध चाहिए आपको, थोड़ा क्रीमी चाहिए तो 4 टाइम्स डालेंगे. उसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे. छानने की कोई जरूरत नहीं. मुंह में एक आध पीस बादाम का या काजू का आ गया तो कोई बड़ी डील नहीं है. ठीक है, अब उसको छान के क्यों छोटा सा टुकड़ा बच भी जाता है तो उसको फेंक रहे हैं. दोबारा ब्लेंड कर लीजिएगा आपको ऐसा लगता है तो. इट इज योर मिल्क, उसको छानने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, चाय में डालना है आपको तो आप छान लीजिए उसको कि ताकि वो ज्यादा उसमें दाना ना हो, टेक्सचर हो जाता है अगर बाय चांस. एक चीज प्लांट बेस्ड मिल्क का ध्यान रखिए कि प्लांट बेस्ड मिल्क को बॉईल मत करिए. वो फटता नहीं है पर उसका जो प्रोटीन है ना वो सेपरेट हो जाता है. राइट. तो वो प्रोटीन सेपरेट होता है तो अपने को लगता है ये दूध फट गया है. वो एक्चुअली आप ब्लेंडर में डालोगे तो फिर से मिल जाएगा. वो डेयरी मिल्क में नहीं होगा. डेयरी मिल्क एक बार फट गया, आप उसको ब्लेंडर में डालोगे तो दोबारा मिल्क नहीं बनेगा. तो चाय बनाकर उसको ऊपर से इसको डाला जाए, जो ये रेसिपी बताई आपने. बस सिंपल. आप उसको मिल्क को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए. आप ऐसा फ्रिज में से निकाल के आपने ठंडा ठंडा डाल दिया उसमें, और उसको स्लाइटली गर्म कर लीजिए. उसको उबालिए मत. मतलब हम लोग मसाला डाल के जो बॉईल करते हैं ना वो मत करिए. सोया मिल्क बॉईल कर सकते हो. सोया मिल्क को बॉईल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट कोकोनट मिल्क तो कभी गर्म भी नहीं करना चाहिए. कोकोनट मिल्क को गर्म करने से कोकोनट के सारे गुण खत्म हो जाते हैं. वो तो बिल्कुल वो तो हम देखते ही है, बिकॉज कोकोनट मिल्क काफी सारी चीजों में खाने में यूज होती है, काफी रेसिपीज में यूज होती है. तो बट इसका स्टोरेज कितनी देर का रहेगा? लेट्स से जैसे आपने कहा 1 कटोरी अगर बादाम ली एंड उसकी 4 गुना या 5 गुना डिपेंडिंग ऑन हाउ थिक वी वांट इट इसको बनाया, तो अगर रेफ्रिजरेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन. Oh, wonderful. That's really nice. तो और आप जब इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे ना तो फ्रिज में कभी भी जो वो हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको सामने में मत स्टोर करिए और डोर पे मत करिए. हम लोग टिपिकली क्या करते हैं, मिल्क की बोतल को हीट पूरा वहां पे ठंड पूरी नहीं, ठंडक पहुंचती तो एकदम पीछे में इज द कोल्डेस्ट है. करेक्ट, एग्जैक्टली. उसको आप जितना पीछे में स्टोर करेंगे ना वो बेटर है. अच्छा, एक और हैक है. आप मिल्क बना लीजिए. आपका सपोज डेली का कंजम्पशन मिल्क का बहुत कम है, आप आधा लीटर भी बनाते हो तो 3 दिन चलता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक आइस क्यूब का ट्रे ले लीजिए, उसमें अपना मिल्क को डाल दीजिए और उसको फ्रीज कर दीजिए. फिर क्यूब्स को निकाल के एक बैग में डाल दीजिए. आपको रोज 2-3 क्यूब जितना चाहिए निकाल लीजिए. एंड ऑफ स्टोरी, लाइफ इज चिल्ड.
wonderful. And इसके साथ जैसे for those who are used to a dahi yogurt kind of a thing, is there any replacement for that? Okay, जो कर्ड है ना, तो हम लोग जो वीगन कर्ड सेट करते हैं वो इन सभी मिल्क से सेट होता है. जितने भी नट्स हैं, कैशियो नट, आमंड, फिर हेजल नट, मैकेडेमिया नट, आप सोच लीजिए सारे नट्स जितने भी होते हैं, सबसे मिल्क बनता है. सीड्स में पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स, फिर ओट्स का बनता है, पीनट्स का बनता है, सोया का बनता है. तो मतलब दलिया, हम लोग का जो दलिया होता है उसका दूध बनता है, जो अपनी पीली दाल होती है मूंग मोगर, उसका दूध बनता है. तो हर चीज का दूध निकाल सकते हो और इन सब का दही जमता है. चिकपीस का बनता है, सबका दही जमता है और प्रोसेस सेम होता है. उसमें आपको उसको स्लाइटली वार्म करके उसमें कल्चर ऐड करना है. नाउ कल्चर जो ऐड करना है, यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप डेयरी कल्चर मत ऐड करिएगा. यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं और आप किसी और कारण से वीगन बनना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम पहली बार क्या करें, तो पहली बार यदि आप ऑलरेडी आपके पास में घर में डेयरी कर्ड है तो पहली बार के लिए 1 चम्मच यूज कर लीजिए, पर उसके बाद नहीं. उसके बाद में आपको जब दही जम जाएगा आपके पास में ऑलरेडी वीगन कर्ड आ जाएगा. यदि आप ये सब नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू यूज द डेयरी कर्ड विच इज एडवाइजेबल, तो जो अपनी ग्रीन मिर्ची होती है ना, हरी ग्रीन चिलीज, को वॉश करके उसकी जो ऊपर की डंडी होती है, डंठल होता है, उसको तोड़ लीजिए और आधा लीटर जितना दूध रहेगा जो आपका, उसके अंदर में 8 से 10 डंठल डाल दीजिए और उसको आप 10 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, आपका दही जम जाएगा. हाँ, वो मैंने पढ़ा हुआ है ये. यदि पहली बार में वो बहुत थिक नहीं जमता ना तो कोई बात नहीं, 3-4 बार आप जमा लीजिए उस दही को रिसाइकल करके, तो आपका 3 से 4 सिटिंग में मस्त दही जमना शुरू हो जाएगा. These are truly such simple things. And what about very frankly any kind of fat, topical fat that we put in the food is not required. ठीक है, आई विल गिव यू एन ऑप्शन जस्ट बिकॉज हम लोग को आदत है छौंक लगाने की, बट जो हम ऊपर से ऑयल्स खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, इट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ. तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर घी इज कोकोनट ऑयल, बिकॉज आप देखिए कोकोनट ऑयल सर्दियों में जम जाता है, तो उसका टेक्सचर जो है ना वो मोरलेस अपने घी वाला टेक्सचर होता है. तो आप घी कब यूज करेंगे? आप छौंक लगाने के लिए घी यूज करें तो मत करिए. छौंक लगाने के लिए प्लीज प्रिफर टू हैव तिल का तेल, फिर मस्टर्ड ऑयल. दीज आर मच हेल्दियर ऑयल्स हैं यदि आपको खाने. और यदि आप ये ऑयल्स खा रहे हैं तो प्लीज रिफाइंड ऑयल डिच कर दीजिए. कोई भी चीज जो रिफाइंड है उसको बहुत सारे केमिकल्स के साथ प्रोसेस किया गया है, चाहे वो रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड फ्लावर, मैदा जिसको हम लोग बोलते हैं, या रिफाइंड ऑयल है. ये 4 जो है ये दीज आर पॉइजन्स फॉर आवर बॉडी. यदि आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो मिनिमल कंजम्पशन करिए, बिकॉज देखिए जीरो करना ना बहुत मुश्किल है. इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट नॉट वायबल. तो आप उसको मिनिमल करिए. जहाँ पे आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं वहां पे आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करिए और कम से कम यूज करिए. मिठाइयों के लिए आई हैव यूज्ड रिफाइंड ऑयल, उसमें मिठाइयाँ बहुत प्यार से बनती हैं. आई हैव यूज्ड कोकोनट ऑयल, उसमें भी मिठाइयाँ बहुत प्यार से बनती है. एंड कई बार तो लोगों को पता भी नहीं लगता कि इसमें क्या नहीं, कितनी सारी रेसिपीज, फॉर इंस्टेंस इवन सिंपल थिंग्स लाइक केक्स दैट वी मेक, यू नो, उसमें भी कितनी ऑल्टरनेटिव फ्लावर्स हैं, ऑयल्स, कितनी रेसिपीज हैं जहां पर बटर का नाम ही नहीं आता. यू आर जस्ट आस्क्ड टू यूज अ नॉन फ्लेवर्ड ऑयल, दैट्स अबाउट इट. ब्राउनीज हैं, जो ब्राउनीज में हम लोग उसमें बटर डालते हैं, बट ओरिजिनल ब्राउनी की रेसिपी में बटर होता ही नहीं है. हाँ, नहीं, ब्राउनीज में नहीं होता बटर, करेक्ट. वो ऑयल बेस्ड रेसिपी है, उसमें फैट होता ही नहीं है, उसमें तो कोई फैट नहीं होता. और आप ऑयल भी एलिमिनेट करिए तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं. आप उसके अंदर में कैश्यू बटर डाल सकते हैं, आमंड बटर डाल सकते हैं. यू नो, सो मेनी टाइम्स व्हेन people are traveling and they don't know what to do about vegan milk, I tell them carry a bottle of cashew butter or a almond butter with you. This is why I said आप 2 चम्मच बटर को डालिए ब्लेंडर में और उसमें पानी डालिए और ब्लेंड करिए, आपका मिल्क रेडी. तो ये बटर और ये आमंड बटर और ये कैशू बटर वगैरह जो है, are these also things that you pick off the shelf, or are these also, like you said, things that you can turn out of the milk into butter and whatever?
No, the almond butter and cashew butter are made slightly differently. It's basically आप cashew या almond को अपने चटनी जार में ब्लेंड करते रहेंगे तो क्या होगा, पहले उसका पाउडर होगा, फिर वो पाउडर थोड़ा थिक होके एक स्लरी जैसा बनना शुरू हो जाएगा. Sometime that slurry will start thickening and after thickening your mixer will protest कि मुझे और नहीं घूमना अब. That is a stage where you cannot stop and you have to continue doing it. And that's when the natural oils of these nuts are released. And that is almond butter and cashew butter. It's the natural oil which is released from it. Right. Because of heat. आप जब उसको constantly friction create हो रहा है, तो friction से उसका oil release हो जाता है. So that is a very healthy form of fat which you can eat. Cooking में use हो सकता है. Absolutely, yes, very much. I bake cookies from it. I use it in my cakes. You can be used. You can making laddus, for example. I just put 2-3 spoons of cashew butter or almond butter instead of adding ghee or oil to it. And flavors भी अच्छे हैं. I mean, as it is, आप किसी चीज में cashew और almond वगैरह कुछ भी डालो, वैसे कोई आप सब्जियां करी भी बना रहे हो तो उसमें इसका फ्लेवर एकदम ही एनहांस हो जाता है. लोग कहते हैं कि देखिए cashew almond हर जगह अफोर्ड कर सकता है कि नहीं. ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आता है हर जगह पे. Absolutely. तो आई विल सजेस्ट कि देखो ऐसी चीजों के लिए ना आपको कुछ भी जो ब्लेंड करना है, ग्रेवी बनाना है, करना है, आपको प्रीमियम वाले काजू मत लाओ ना. 210, 240, 320 जो काजू होते हैं, पूरे दाने होते हैं, टुकड़ा काजू लीजिए आप. जो एकदम छोटे आते हैं बेबी बिट्स, वो तो आपको मार्केट में 400 रुपए किलो मिल जाएगा. सो वो आप 400-500 रुपीज किलो वाला काजू यूज करिए ना. What about groundnut, peanuts? Groundnut is a very good option to set curd. Groundnut milk ना बहुत creamy निकलता है and it's very affordable. Lately the groundnut prices have gone up fairly, but it's still at a very affordable stage where your 1 liter of milk will not cost you more than $30-40. So the only thing is that peanuts and groundnut has a very latent taste. वो जो उसका taste है ना वो जाता नहीं है. तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट. यदि आप फिर वो कहोगे कि इसमें तो मुझे अभी मूंगफली का टेस्ट आ रहा है, तो अब एप्पल खाओगे तो एप्पल में एप्पल का ही टेस्ट आएगा, उसमें पाइनएप्पल का टेस्ट तो नहीं आएगा ना. तो वो आपको थोड़ा सा उसका लेटेंट टेस्ट आएगा और वो फ्रैंकली ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको पसंद करना शुरू कर देंगे. शुरू में मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, बट खा के आदत पड़ गई ना, तो अब अच्छा लगने लगा है. पहले तो प्रोटेस्ट में खाया कि यार कुछ नहीं मिल रहा तो चलो खा लेते हैं टाइप्स, पर अब नाउ आई लाइक इट बिकॉज दैट इज व्हाट टेस्ट इज. Taste develops. Absolutely. For anything for that matter. I mean, things like सब्जी ही ले लो. बचपन में I remember कितनी सारी सब्जियां ऐसी थी, टेबल पे आ जाते थे, बड़े बड़े आंसू आंखों में आ जाते थे. हाय आज ये सब्जी खानी पड़ेगी, फिर से ये खानी पड़ेगी. आज सुबह ही सोच रही थी when I was cooking something. Okay, all the mamas would feed us. Correct. I mean, it was like torture. It's like, this is a punishment and whatever. आज के दिन में you can eat most, at least I can eat most anything. And I don't even complain about it. I smile to myself a lot of times when I say, like, we've all come a long way. So like you said, exactly, taste develops. It's a matter of making choices. They're conscious choices, basically. And based on those choices, you can do anything then. Oils, what about oils? See, oils, any oil you can have, but just stick to cold pressed oils. Refined oil यदि आप ला रहे हो फ्राइंग के लिए, तो ना एक अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना लो कि हफ्ते में हम एक ही बार फ्राइड खाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम साधु संत बन के हिमालय पे जाके रहना शुरू कर देंगे. See, food is a very social event. It's a very social activity. I will share my personal experience that when I became vegan, not getting alternatives was not the problem. Problem was alienation from society. Absolutely. So well said. True. Okay. When you went out with friends, if they went to McDonald's or they went to Pizza Hut, what were you going to eat? So would that mean your friends would stop inviting you? Because they perceive you as somebody who's eating differently than them. And they don't know what to do with them. They don't know what to do with them, how to include them. Exactly.
So that was a slightly more challenging journey than not finding alternatives. अभी तो बहुत alternatives पायल मिलते हैं हर एक सिटी में, हर जगह पे there are restaurants offering alternatives. And देखिए हमारा जो साउथ इंडियन फूड है ना वो 98 to 99% वीगन है. एंड चाइनीज फूड में यदि आप पनीर एलिमिनेट कर देते हैं तो वो भी बहुत सारा चीजें सब उसमें वीगन ही है. तो हम लोग का जो काफी सारे डिफॉल्ट फूड है ना वो वीगन है. Then I started realizing this. I would opt whenever we would meet as friends to go for a South Indian food or Chinese food, I would not go for Italian because I knew Italian would be far more challenged than a South Indian or a Chinese. And over a period of time, with demand increasing, now you get all cuisines which have vegan options. And everyone's examining. It's become like a scientific, it's a laboratory now. Everybody's looking. I the other day had a pizza, gluten-free base and a homemade vegan mozzarella. Mm-hmm. Excellent. It was. किसी को पता, कोई अगर मेरे को ना बताए कि ये ऐसा था, I wouldn't know the difference from anywhere. I've moved to Gurgaon a few months ago, and the society where I'm staying, I have a food business, so I obviously started supplying food here to people. I have a daily menu which I publish, and शुरू में मैंने कोई ऐसा item नहीं रखा जिसमें dairy alternatives होंगे. I would keep things like vada pav, or if I would put a chaat, then I would put a chole tikki wali chaat. All these things where dairy was not required. Correct. Then I got a little confident. Then I said, okay, let me try now. So one fine day, I made these bread rolls with cheese inside it, vegan cheese, which I make at home. And I sent it to one of my neighbor's kids, and he loved it. Next day, I sent it macaroni and cheese. Macaroni and cheese. He refused to give the plate to his mom to even taste one spoon. Then I said, man, this is good. If ये बच्चे ने खा लिया, फिर तो approval हो गया. And now, in my society, people know I'm vegan. They order from me, and I send them vegan chash, vegan curd, vegan cheese, vegan everything, and they love it. So you produce all of it at home? You do all of this at your room? I make everything at home. That's really exciting. There are very easy alternatives available. 2 days back, one of my suppliers sent me a packet of vegan curd premix. So vegan curd premix में क्या है, आपको खाली warm water डाल के उसको blender में blend करना है और उसमें कोई भी culture डाल के 4 घंटे रख दो, आपका vegan curd ready हो गया. Cost क्या है आपका पैकेट का? 80 या 100 रुपीज ऐसे कुछ है, जिसमें आपको 1 किलो कर्ड मिलता है. तो दैट इज गुड. नो 100 रुपए में आपको 1 किलो कर्ड मिल गया. डेयरी कर्ड 80 रुपए है, ये 100 रुपए है, तो 20 रुपए, तो इट इज ओके. That kind of a difference is a manageable difference. Yes, absolutely. Absolutely it is. That it is. Vegan milk, soya milk, earlier the taste was not so good, but now I've seen the companies have improved their formulas or whatever, and nowadays soya milks are so palatable. Again, soya milk powder मिलता है, आपको चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, उसमें आप soya milk powder डालो, that's it. So I had listening to this, मेरे दिमाग में suddenly और एक बात याद आई मेरे को. What about the probiotic curds? Things like using kefir and things like that, जिसके साथ वो probiotic जमाते हैं हम लोग. That's also, what is that? That's a live bacillus, isn't it? Now, kefir and kombucha and all these are something which a common man in India doesn't need. मेरे को ऐसे ध्यान आया बिकॉज हम लोग दही जमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी केफिर का भी बेसिकली छोटा देर लाइक तो लिटिल सब्जा के दाने जैसे होते हैं उसकी जैसे ही है ऑलमोस्ट. ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड इट? वी नीड इट फॉर अ प्रोबायोटिक फॉर गट हेल्थ. नाउ गट हेल्थ के लिए आप यदि देखिए हर डीप इनसाइड आवर इंडियन कल्चर, इफ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, देन साउथ इंडिया में रोज रात को जो चावल बचता है ना, उसको पानी डाल के छोड़ दिया जाता है मिट्टी के बर्तन में. करेक्ट. और उसको फर्मेंट होने देते हैं और नेक्स्ट डे सुबह वो उसको नमक वमक डाल के खाते हैं. That is your best probiotic. आप नॉर्थ में जाइए तो नॉर्थ में हम लोग कांजी जो पीते हैं, गाजर की कांजी या चुकंदर की कांजी, that is probiotic. So when we have these things already available in our Indian food repertoire, why do we need foreign things? It's also a matter of knowing something. See, आपसे बात करके I'm sure we would have stirred a lot of conversation around it. But वही है कि it's about information. It's about learning more about a particular thing that you want to do. And like we also spoke, it's also about, in combination. It's not just
जैसे आपने खुद ने कहा कि ये नहीं है कि सब, इट्स नॉट लाइक टेकिंग संन्यास, इट्स नॉट लाइक गिविंग अप एवरीथिंग और हम चले, आई मीन यू नो कि जिंदगी में कोई स्वाद नहीं रह गया, अब हमको यही खाना पड़ेगा एंड थिंग, इट्स नॉट लाइक दैट. And in combination with other local produce, local vegetables, we were talking about that also. So there's a whole life ahead of us. As a visually impaired person, frankly, if I had to admit, I don't know what the challenges are. I would not want anybody to suddenly run into a problem where they don't know what to eat. Correct. So if you're going to decide to go on a plant-based diet or become vegan, go step by step. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको overnight हर चीज छोड़ देनी ही है. I mean, I would really respect, I have hats off to somebody who does that. But it's not possible for everybody to do it. So how would you recommend us to go? I mean, for somebody, I have a lot of aspirants. I have a lot of people who want to make changes, but basically just healthier changes, more conscious changes in our lives. Okay. It's not about this time. Ideally, चाय कॉफी छोड़ने की कोशिश करो. छोड़ेंगे कैसे आप? यदि आप दिन में 4 या चाय कॉफी पीते हैं तो 4 से 2 पे आइए, 2 से 1 पे आइए, 1 से आधे कप पे आइए, ऐसे करके छोड़िए. नाउ आप उसको जब रिप्लेस करेंगे मिल्क को, यू try out different milks, and when you try milks at home, please do not try in large quantities. Like वो रेसिपी में लिखा होगा ना, take 1 cup cashew, please take 1/4 cup cashew and try, because if you don't like it, it's going to go waste, right? I've thrown off a lot of milk because शुरू में मुझे नहीं पता था. See, जो एनिमल का मिल्क है उसमें ऑलरेडी शुगर है और एनिमल के बॉडी से उसमें सॉल्ट्स आए हुए हैं. जो प्लांट बेस्ड मिल्क है उसमें ना शुगर है ना सॉल्ट है. तो आपको उसके अंदर आप उसमें 2 खजूर डाल दीजिए, आपको उसमें ऑलरेडी मिठास आ जाएगी. डोंट ऐड शुगर, ऐड 2 खजूर, ऐड 2 figs, add few raisins, put those kind of sweeteners which are natural, which are not going to harm you. कि आपने 2 की जगह 4 खजूर खा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच चीनी खा ली तो फर्क पड़ता है. Correct. Yes. So add little bit of sweetener to your milk, and that will make a lot of difference to the taste of the milk. जो आप यदि plain vegan milk निकाल के taste करेंगे ना तो उसका कोई taste नहीं है. It's flat. So you can, it's like a blank palette. You can put your own colors on it. So I would just start from there. Milk and curd, and see tofu है ना market में readily available है. मैं तो कहती हूँ घर में बनाना try करना भी बेकार है. It's such a waste of an effort to try it at home. Awesome quality organic tofus are available. Just buy it. $80, $100 for a 200 gram. Very, very affordable. And cheaper versions are also available at $40, $50. But frankly, if the moment you try the cheaper versions, no, it puts you off. Honey replacements तो बहुत होंगे. Okay, honey replacement एक बहुत simple honey का replacement है, जो अपना गन्ने का जूस होता है ना, आप 1 लीटर गन्ने का जूस निकलवा लीजिए, उसको बॉईल करने छोड़ दीजिए, और वो बॉईल हो के रिड्यूस हो जाएगा टू अ टेक्सचर ऑफ हनी. स्टोर इट इन द फ्रिज. Molasses, yes. And you get ready-made kakvi also. You can buy kakvi liquid. Right. And इसके अंदर में आप जब गन्ने का जूस रिड्यूस कर रहे हैं, यदि आप उसमें एप्पल जूस मिला देते हैं तो एकदम हनी वाला टेस्ट आता है. So a lot of these things are, if you go search the web, no, there are alternates. Everything. It's not that ये मेरी कोई रेसिपी है और मेरा कोई एक वाव मोमेंट हुआ कि मैंने अरे गन्ने के जूस को रिड्यूस करके हनी बनाया. अरे नहीं यार, ये सब लोग मेरे पहले बहुत कर चुके हैं. ये सब ऑलरेडी अवेलेबल था, हमको पता नहीं था बस. Exactly like you say. अब आपसे बात करके, I'm sure for a lot of people who've been thinking about it, you get encouraged basically कि कोई जो कर रहा है अपने आप इस्तेमाल कर रहा है. और आपने जितनी सारी बातें हमको बताई हैं, ऐसी कोई नहीं है उसमें, एक भी बात ऐसी नहीं है जो हम खुद ट्राई नहीं कर सकते, because we have some very, very efficient, very prolific cooks out there trying all sorts of things. So आपने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है अब तक that is not something that can be tried at home, that cannot be tried at home. Hats off to each one of you. I tell you, after I spoke to you for the first time, I went into my kitchen, I closed my eyes and I tried to make food. And I was blank. See, I was like blank. You've done so much. You've done so many different things up, and I can hear it. You're a determined soul. I'm sure you'll get to that also. Closing your eyes and learning how to... गैस ऑन है कि नहीं मुझे कैसे पता लगेगा. I'm putting my hand over the flame and I'm like कितना है फ्लेम, मुझे हीट से वो डिटरमिन करना पड़ रहा है कि फ्लेम कम है ज्यादा है, you know. We'll do this. We'll do this with you also. Be learning all of these wonderful new things from you. I'm sure there'll be many of us who'll be more than happy to trade
some of these secrets with you. So any, last bits of information, tips that you think that we need to, while we, work and think about transitioning, anything that you'd like to tell us? Okay. Now, when you will start transitioning, you will come across a lot of people saying, ye organic kha lo, ye kar lo. Yes, I will undoubtedly say that organic is the way to go. But don't over worry too much about it. I mean, you've eaten non-organic all your life. If you eat it for a few more months, it's not going to kill you. But yes, in the long run, try to slowly substitute. For example, आप जो मसाले ला रहे हो रेडीमेड, ठीक है, वो तो आपको खुद घर में बनाने नहीं है, तो वो आप ऑर्गेनिक खरीद लो. आप ऑयल तो बाहर से ही लाने वाले हो, वो आप ऑर्गेनिक खरीद लो. और यदि आपको एक इश्यू आता है कि ये अफोर्डेबल है कि नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रिफाइंड ले लो, मैं कहूंगी आप अपना कंजम्पशन कम करो, बिकॉज एक्चुअली वो जरूरत नहीं है. तो यदि आप 3 चम्मच में खाना बनाते थे तो 1 चम्मच ऑयल में खाना बना लो, और यदि आप 1 चम्मच ऑयल में बनाते थे ना, तो वो भी बंद कर दो. Because everything you can make, we make pakoras without oil, we make dahi badas without oil. Yes, we've shared a lot of those recipes. We have people who sit and do this, and there's a whole lot of stuff that can be done. आजकल तो equipment कितना सारा. अभी एक episode air fryers पे किया था इससे पहले मैंने, which we were talking about exactly that. And even regular खाना जो बनता है, yes, there are wonderful alternatives. Any brands or things like we were speaking about, places where we could perhaps, in case we can't do things at home, and we are of a category where we can find things. Are there any suggestions for where we can look for Amazon has a whole lot of vegan stuff available, and I think Amazon is designed to be used by visually impaired also. Yes, it is, yes. So, and there is something called V Dukan. V Dukan. V for victory, Dukan. It's a vegan Dukan. So there's a shopping site called V Dukan, which has everything vegan in it. So if you want vegan mayonnaise, you want vegan cheese, you want vegan butter, you want vegan ghee. There's vegan ghee available, by the way, and it tastes exactly like ghee. Okay, but it's made out of a blend of 3 refined oils. So if you are transitioning and you want to give up, please buy that vegan ghee, but use it in moderation. जब वो बहुत ज़्यादा craving होती है घी खाने की ना, तो थोड़ा सा डाल दो. It is chemically flavored, no? So I would not recommend anyone to go for chemical alternatives. They're not healthy alternatives, but transitioning ke liye, it's not a bad option. So V Dukan is one of them, and there is a brand called Good Milk. In that, the spelling of milk is MYLK, GOOD. MYLK, and a very young guy started this company in Bangalore, and his aim was to make basically vegan food or vegan alternatives affordable. Okay. So you would be able to buy stuff like curd, milk, and everything at very affordable price, where the differences are not humongous. The milk is not 300 rupees a liter; it's some 120 or 100 rupees a liter. So the difference is still there, because as demand will increase, prices will come down. They also require volumes and scales to bring down their prices, but these are not very expensive things. These are any average family can afford these. So Good Milk, and they have subscription. You can subscribe, and they will send you milk every 3 days or 5 days or 10 days. I don't know. I've not subscribed, so I don't know the frequency, but they have subscriptions. You can. Wonderful. This is so much information, Preeti. Thank you so much. I mean, jitni information aapne humko di hai, I can assure you we'll be coming up with a lot of other questions, I'm sure, after this. तो हमारे जैसे सवाल होंगे, हम आपको वैसे परेशान करते रहेंगे बैठकर. No problem. I'm sure your viewership is basically across India, maybe even global. So if any of your members have a query about their city and what's available locally, I would be happy to connect them to the local group. And there are volunteers, there are activists that would help them out about what's available where, how to cook. There are free cooking sessions that happen now. Most of these cooking sessions obviously are not, very visually impaired friendly, because we've never thought of it. But now that it is mentioned, yes, we could have sessions where we can be slightly more elaborate about what we are doing. Yeah, that's about it. It's just a matter of adapting information or kuch nahi. Yeah. So, and after you listen to that session, you can always give us a feedback saying, humko ye samajh mein nahi aaya tha, ya humne ye follow nahi kiya tha, and we can improve ourselves. Fabulous. This is more than I'm sure many of us can ask for. So we will definitely figure out, and आज नहीं कल नहीं परसों धीरे धीरे करते करते सब लोग
पहुंच रहे हैं इसी पर anyway. So thank you so much once again, Preeti, for having taken so much time and so patiently sat and described and told us everything about there is, जो हमें जानना चाहिए और जो है. And we will come back to you with any other information that we might need. So it's been really wonderful speaking with you. And if anything, we will probably have you back on the show. अगर हमको कुछ information चाहिए और कुछ basic recipes चाहिए, would you be willing to share them with our listeners? Very much, very much. See, I tried to start my blog, but frankly time नहीं मिलता है. नहीं, I understand. वो पूरा फिर वो एक बार में absorb करना भी मुश्किल हो जाएगा ना. तो अभी तो हम लोग ने जितनी आपने information दी है between the basics and the whole theory behind the whole thing, the science behind the whole thing, and the activism aspect of it and everything, practical aspect, उसी में हमको बहुत कुछ मिला है. So we'll in any case need to break it down to bits and pieces for better consumption for us as well. So this has been really wonderful. And we will look forward to speaking with you again, Preeti. Thank you very much रसोई के रहस्य पे आने के लिए और हमारे को इतना आपका अपना वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए. And thank you so much, Payal, for having me with you. तो आज का जो एपिसोड था वो बस यहाँ तक ही. बहुत ही इंटरेस्टिंग और लंबी डिस्कशन रही है हमारी. एज ऑलवेज जुड़े रहिए हमारे साथ रसोई के रहस्य पर. सुनते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा. अगली बार तक के लिए नमस्कार एंड सी यू. रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम. रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम.